कभी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते हुए ऐसा लगा है कि बस जानकारी मिलेगी कैसे। हम सबके मन में अक्सर ऐसे सवाल आते हैं जिनका जवाब मिलना बहुत ही मुश्किल सा लगता है ना। जैसे मान लीजिए हमारे मोहल्ले में जो सड़क बननी थी उसके लिए पैसा तो आया, पर वो सड़क बनी क्यों नहीं, या पैसा गया कहाँ। या फिर वो सरकारी अर्जी जिसे जमा किए हुए तो महीने हो गए हैं, लेकिन वो आखिर किस अफसर के टेबल पर अटकी पड़ी है। ये ऐसे सवाल हैं जो हम सबको परेशान करते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इन सभी सवालों का जवाब पाने का एक सीधा, कानूनी और बहुत ही पावरफुल तरीका हमारे पास मौजूद है। चलिए आज इसी तरीके को जरा करीब से समझते हैं। ये शक्ति है सूचना की। जी हाँ, वो जानकारी जो सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाती है और हम यानी इस देश के नागरिकों को असल में ताकतवर बनाती है। तो ये है सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसे हम सब आरटीआई के नाम से जानते हैं। देखिए, 2005 में आए इस कानून का मकसद बहुत सीधा और साफ है। सरकार हमारे लिए जो भी काम करती है उसके बारे में सब कुछ जानने का हमें पूरा हक है। आखिर लोकतंत्र का असली मतलब यही तो है। तो सवाल यह है कि ये अधिकार असल में काम कैसे करता है और एक नागरिक होने के नाते हम इसका इस्तेमाल कर कैसे सकते हैं। आइए देखते हैं। अच्छा, सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, हम आखिर पूछ क्या क्या सकते हैं? क्या इसकी कोई लिमिट है? सच तो ये है कि आप लगभग हर तरह की जानकारी मांग सकते हैं। सरकारी दस्तावेज, कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड, अधिकारियों के बीच हुए ईमेल। इतना ही नहीं, अगर कोई सड़क बन रही है तो आप उसके निर्माण में इस्तेमाल हुए मटेरियल के सैंपल तक मांग सकते हैं। मतलब इसका दायरा वाकई बहुत बड़ा है। अब जरा इन उदाहरणों को देखिए। ये बहुत दिलचस्प हैं और दिखाते हैं कि ये कानून कितना प्रैक्टिकल है। जैसे हमारे विधायक को जो फंड मिलता है उसका इस्तेमाल कहाँ और कैसे हुआ, या फिर महीनों से अटका हुआ पासपोर्ट का आवेदन आखिर किस स्टेज पर है। आप ये तक पूछ सकते हैं कि हमारे इलाके के सरकारी अस्पताल में कितना स्टाफ काम कर रहा है। चलिए अब ये समझते हैं कि इस पावरफुल टूल का इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। और अच्छी खबर ये है कि ये बहुत ही ज्यादा आसान है। देखिए, इसके दो सीधे साधे रास्ते हैं। एक तो ये कि आप एक सादे कागज पर अपनी अर्जी लिखें और उसे संबंधित विभाग के जन सूचना अधिकारी यानी पीआईओ को दे दें। या फिर और भी आसान तरीका है, घर बैठे बैठे rtionline.gov.in वेबसाइट पर जाएं और कुछ ही मिनटों में अपना आवेदन ऑनलाइन फाइल कर दें। तो अब आते हैं सबसे जरूरी बातों पर। इस पूरी प्रक्रिया में खर्च कितना आता है, और सबसे जरूरी, जवाब कितने समय में मिलता है। तो आवेदन करने का शुल्क है सिर्फ 10 रुपए। जी हां, आपने सही सुना, सिर्फ 10 रुपए में सरकार से कोई भी जानकारी मांगी जा सकती है। और इतना ही नहीं, जिनके पास बीपीएल कार्ड है यानी जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनके लिए ये प्रक्रिया पूरी तरह से मुफ्त है, ताकि पैसों की वजह से कोई भी नागरिक अपने इस अधिकार से दूर न रह जाए। और अब आता है इस कानून का सबसे मजबूत पहलू। आवेदन करने के ठीक बाद सरकारी विभाग को 30 दिनों के अंदर अंदर जवाब देना ही होगा। ये अनिवार्य है, कोई टालमटोल नहीं, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि अगर कोई अधिकारी जवाब ही ना दे तो, या 30 दिन की डेडलाइन निकल जाए, तो क्या हमारा यह अधिकार कमजोर पड़ जाता है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको समय पर जवाब नहीं मिलता है तो आप उसी विभाग के एक सीनियर अधिकारी, जिन्हें अपीलीय प्राधिकारी कहते हैं, उनके पास पहली अपील कर सकते हैं। और तो और, इस कानून में जवाब न देने वाले अधिकारी पर हर दिन के हिसाब से जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। इससे जवाबदेही पक्की होती है। और यही वजह है जो इस बात को सच साबित करती है। आरटीआई सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि लोकतंत्र में आम आदमी को मिला सबसे बड़ा और सबसे मजबूत हथियार है। इसका सही इस्तेमाल करके हम सब मिलकर व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही ला सकते हैं। तो अब सवाल हम सबके लिए ये है कि अगली कौन सी जानकारी हम मांग सकते हैं जिससे हमारा समाज और भी बेहतर और मजबूत बन सके। इस पर सोचिएगा जरूर।